और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रामनगरी भव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे धर्मध्वजा। राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा को स्थापित किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा और दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा सख्त है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो रहने वाला है। ध्वजा समारोह में शामिल होंगे करीब 7,000 मेहमान। तो राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होंगे धर्मध्वजा। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। तो 12 बजे का समय है। दिव्य आयोजन को लेकर इस समय सुरक्षा पूरी तरह से सख्त है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी रहने वाला है। ध्वजा समारोह में करीब 7,000 मेहमान जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, अयोध्या से राम मंदिर की तस्वीरें और साथ ही उस ध्वज की तस्वीरें भी जो ध्वज शिखर पर लहराया जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी शिखर पर स्थापित करेंगे धर्मध्वजा। तो दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा सख्त कर ली गई है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी रहने वाला है और ध्वजा समारोह में करीब 7,000 मेहमान शामिल होंगे। तो देखिए, जो ध्वज फहराया जाएगा वो भी कितना सुंदर है, जहां पर सूर्य का चिन्ह है, ओम भी लिखा हुआ है और साथ ही एक ऐसा वृक्ष है जिसका सनातन में एक अलग और एक बड़ा महत्व रहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण कर लिया जाएगा। दिव्य आयोजन को लेकर इस समय सुरक्षा पूरी तरह से सख्त है। तो दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा पूरी तरह से सख्त। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो रहेगा। तो आज का दिन खास है और देखिए, आज के समारोह की तैयारी के लिए पहले से ही सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और इसी के साथ जो एंट्री है भारी वाहनों की फिलहाल वो बंद है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब आप अयोध्या में पहुंचेंगे यानी कि रामनगरी में पहुंचेंगे तो आप वहां पर अभी फिलहाल वाहन भी नहीं लेकर जा सकते हैं। वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। सनातन की शपथ यानी कि धर्मध्वज की अगर हम बात करें तो धर्मध्वज का महत्व क्या है? भक्तों की तपस्या का प्रतीक है। केसरिया रंग सत्य और बलिदान को दर्शाता है। ध्वज भगवान को दर्शन देने का आमंत्रण है। केसरिया ध्वज रामलला के पूर्ण विराजमानता का प्रतीक है। राम राज्य की स्थापना का प्रतिष्ठा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर के शिखर पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ये ध्वजा फहराएंगे और इसी के साथ बटन दबाकर जब ध्वजा फहराया जाएगा तो वो जो दृश्य निकलकर सामने आएगा वो वाकई अतुल्य होगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, आज कई मेहमान जो हैं, करीब 7,000 वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर जुड़ेंगे इस पल को साक्षी के तौर पर। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप देखिए, धर्मध्वजा की अगर हम बात करें तो इसे बनाने में कम से कम कई हफ्तों का समय लगा है। लगभग 4 हफ्तों का समय इसे बनाने में लगा है। और साथ ही ये ऐसा ध्वज है, ध्वज का जो वजन है तकरीबन 2 किलो है। 191 फीट की ऊंचाई पर यह ध्वज जो है फहराया जाएगा और 80वें ध्वजारोहण तक पहुंचेगी राम पताका। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ये ध्वज है। ध्वजा का वजन तकरीबन 2 किलो है। तो अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा और देखिए, वो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ही देखते बनेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। और खास इसलिए क्योंकि आज अयोध्या में एक विशेष तैयारी आपको देखने को मिलेगी। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर शिखर पर फहरेगी धर्मध्वजा। तो धर्मनगरी अयोध्या एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर दोपहर 12 बजे भगवा धर्मध्वज फहराएंगे, जो मंदिर निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। मंदिर का भूमि पूजन 938 दिन पहले 5 अगस्त 2020 तो प्राण प्रतिष्ठा 221 दिन पहले यानी कि 22 जनवरी 2024 को हुई थी। से अब यह मंदिर पूर्ण होते ही दुनिया भर के सनातनियों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पहले तस्वीरों के जरिए मुख्य द्वार को आपको दिखाता हूं, दर्शकों को दिखाता हूं कि ये मुख्य द्वार है। इस बार अलग अलग संतों के नाम पर द्वार के नाम रखे गए हैं। तो ये जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर द्वार रखा गया है, जो मुख्य द्वार है। जितने भी भक्त श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं इसी द्वार से होते हुए रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में तैयारी थी, उसके बाद जब 1 साल हुआ था तो उस अवसर पर जो तैयारी की गई थी, ठीक उसी तरह की तैयारी इस
बार भी देखी जा रही है। आप देखिए शास्त्रों पर अगर निगाह डालिए, जो शास्त्र में बताए गए हैं कि मंदिर को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उस पर धर्म ध्वज की स्थापना ना हो जाए। भले ही मंदिर का काम पूरा हो जाए, सिविल वर्क पूरा हो जाए, लेकिन जब तक ध्वज न लगे तब तक मंदिर को पूर्ण नहीं माना जाता है। पयोधी, आपको याद होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम देश के बड़े लोग मौजूद थे, तो उस समय कुछ लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे कि शिखर नहीं बना है, ध्वज नहीं लगा है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। तो अब उन सभी सवालों के ऊपर, उन सभी बातों के ऊपर आज विराम लग जाएगा और जो एक संघर्ष की सैकड़ों साल की कहानी है उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। तो ये अयोध्या नगरी है, बिल्कुल सज धज कर तैयार है। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। पिछले 5 दिनों से यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान चल रहा था, अलग अलग एक तरह के यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए। अब प्रधानमंत्री लगभग 9:45 के आसपास आएंगे। 10 बजे से वो मंदिरों में अपना पूजन शुरू कर देंगे। और पहले जो महर्षियों के मंदिर बनाए गए हैं, इसमें महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, वशिष्ठ मंदिर है, विश्वामित्र मंदिर है, माता शबरी मंदिर है, निषाद राज मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, उसमें पूजा करेंगे। 11 बजे के आसपास अन्नपूर्णा माता मंदिर में जाएंगे, वो उसकी पूजा करेंगे जो परकोटे में बनाया गया है, जहाँ सीता रसोई का निर्माण किया गया है। उसके बाद रामलला के दरबार का दर्शन करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, उनका पूजन दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर नीचे गर्भगृह यानी जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद अभिजीत मुहूर्त में लगभग 12 बजे के आसपास, यानी ये 11:57 से 12:15 के बीच का मुहूर्त है ये, उसी मुहूर्त में मुख्य शिखर के ऊपर प्रधानमंत्री ध्वज को स्थापित करेंगे और एक नया इतिहास आज बन जाएगा और कुछ ही घंटों का वक्त उसमें बचा हुआ है। पयोधी, तो बिल्कुल देखिए, कुछ ही घंटों का समय यहाँ पर बचा हुआ है और दिन का जो सबसे शक्तिशाली मुहूर्त रहता है वो अभिजीत मुहूर्त रहता है। अभिजीत मुहूर्त इसलिए रहता है क्योंकि ये सीधा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर जो 2 विशेष कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं, चाहे हम बात करें के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होता है और राम जन्मभूमि पर भी आयोजित होना है। तो उसको देखते हुए खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम को छोटा किया कि जल्दी से सारे कार्यक्रम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाए, ताकि वो अयोध्या से निकलेंगे तब सारे रास्ते खुल जाएंगे। चूंकि आप जानती हैं पीएम आते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हजारों सुरक्षाकर्मी हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली के सामने तैनात हैं। तो अब उनका छोटा 8 सेक्टरों में बांटा गया है। तो उसी हिसाब से पीएम यहाँ अयोध्या एयरपोर्ट पहुँचेंगे कि वो 9:45 से लेकर और लगभग 10 बजे के बीच में वो राम जन्मभूमि तक पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात इस रोड शो की है कि जब भी प्रधानमंत्री अयोध्या में आए हैं उन्होंने रोड शो किया है, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए ही वो राम मंदिर परिसर तक पहुंचे हैं। इस बार महिलाओं को विशेष तौर पर रखा गया है। महिलाएं सबसे ज्यादा इस बार के रोड शो में हिस्सा लेंगी, प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगी पारंपरिक तौर पर, पारंपरिक परिधान में। फिर पारंपरिक तरीके से जो पूजा की थाली होती है, आरती की थाली होती है, शंख बजेंगे, घड़ी घंटाल बजेंगे और उन सब चीज़ों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत महिलाएं करेंगी। तो वो बहुत लंबा नहीं है, पहले लगभग 2.5 किलोमीटर का वो था। और पहले प्रधानमंत्री को रोड शो करते हुए जो जानकारी दी गई थी वो हनुमानगढ़ी तक आना था और हनुमानगढ़ी पर उन्हें पूजा अर्चना के बाद फिर राम जन्मभूमि जाना था। लेकिन अब हनुमानगढ़ी जाने का अर्थ है कि सामने से प्रधानमंत्री निकलते पूरा इस इलाके को करते हुए, आपने खुद देखा है, यहाँ आपने कवर किया है, बड़ा लंबा अनुभव आपका रहा है अयोध्या का, तो वो हनुमानगढ़ी जाते। लेकिन अब वो हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे, ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के पहले ही एक 3 नंबर गेट है, 3 नंबर के पहले शंकराचार्य द्वार बनाया गया है। अब उसी द्वार से प्रधानमंत्री प्रवेश कर जाएंगे जब एयरपोर्ट से आएंगे और सीधे वो मंदिर में पूजन के लिए चले जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के साथ जो करीब 7,000 के करीब जो ऐसे वीवीआईपी गेस्ट है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का एक रोड शो रहने वाला है और 12 बजे का समय है जब यहाँ पर ध्वज को फहरा दिया जाएगा बटन दबाकर। और इसके अलावा आप ये समय ध्वज की तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, धर्म ध्वज की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रतीक चिन्ह हैं धर्म ध्वज में। भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, चूंकि रास्ते बंद हो गए, फिर भी लोग नहीं माने थे, चूंकि आस्था के तहत लोग अयोध्या आए ही थे। उसी तरीके का जनसैलाब अयोध्या में देखने को कल से ही क्या 2 दिनों से मिल रहा है। लोगों में है कि पताका जो है ध्वज स्थापित किया जाएगा। बेशक उन्हें राम मंदिर परिसर में जाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों के मन में ये भाव है कि कम से कम अयोध्या में मौजूद तो रहेंगे और जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो रामलला का जाकर दर्शन तो करेंगे। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 2:30 बजे के बाद से यह मंदिर खुल जाएगा, यानी अब तो सुरक्षा के कारणों
से अभी तक बंद रखा गया है। और क्राउड मैनेजमेंट जिस तरीके पिछली बार था कि सभी जगहों पे सभी जितने भी होटल्स हैं या मठ मंदिर में जो लोग ठहरे हुए हैं या जो गेस्ट हाउस हैं या यहाँ तमाम सारे जो होम स्टे बन गए हैं, तो सभी जगहों पे पुलिस की कड़ी निगरानी है। सभी जगहों पुलिस छानबीन कर रही है। एक एक आदमी की फहरिस्त तैयार की गई है कि जो लोग होटल गेस्ट हाउस या होम स्टे में रुके हुए हैं, साथ ही सभी मठ मंदिरों को कहा गया है कि जो लोग उनके यहाँ रुके हुए हैं सबको अपने यहाँ ही रुके रहने दें, उन्हें बाहर न भेजें जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है। और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली जितनी भी गलियां हैं सभी गलियों को फिलहाल बंद किया गया है और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है चप्पे चप्पे पर। और देखिए सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह से परिपूर्ण है। और सुरक्षा परिपूर्ण होने के सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा जो कारण ये है वो ये क्योंकि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद जो साजिशों में खुलासा हुआ है कि किस प्रकार जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उन्हें निशाना बनाया जाना था। और उसी के साथ एक ये बड़ा आप यहाँ पर कह सकते हैं एक महोत्सव होने जा रहा है जिसको लेकर और भी ज़्यादा जो सुरक्षा है वो ज़रूरी हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त में क्योंकि यहाँ पर जो ध्वज है वो फहराया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो ये सबसे शक्तिशाली मुहूर्त दिन का होता है क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो सीधा सूर्य से जुड़ी होती है। और इसीलिए इससे पहले भी राम मंदिर के जो 2 कार्य थे, महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो भी अभिजीत मुहूर्त में ही किए गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज पीएम नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा यहाँ पर स्थापित कर देंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा यहाँ पर स्थापित होगा। और देखिए इस ध्वज की अगर खासियत की हम बात करें तो 2.5 किलो का करीब ये ध्वज रहने वाला है। और इसी के साथ ये जो ध्वज है वो चारों दिशाओं में भी घूम सकेगा, हर मौसम की चुनौती को भी सह सकेगा। केसरी रंग का ये ध्वज है जो कि जीत का और सत्य का प्रतीक है। और इसी की तरह आपको ये भी बता दें कि इसमें 3 प्रतीक चिन्ह है। और जो 3 प्रतीक चिन्ह है उनमें कोविदार का वृक्ष है जो कि रामायण में अति पवित्र माना गया है। कोविदार का वो वृक्ष यहाँ पर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो सूर्य है उसका प्रतीक चिन्ह भी नजर आएगा। सूर्य इसलिए क्योंकि जो श्री राम है वो सूर्यवंशी है। और इसी के साथ ओम का भी इसमें चरित्र किया गया है। तो ये ध्वज की तस्वीर आपके सामने है, कोविदार वृक्ष और ओम और साथ ही सूर्य के चिन्ह के साथ जो आज राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी। और इसी के साथ जो मंदिर का पूरा निर्माण कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद जो मंदिर का प्रांगण है वो भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। भक्त हों, साधु संत हों, सभी सड़कों पर हैं, राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं, राम जी की आरती गा रहे हैं। ऐसे ही हनुमानगढ़ी के संत के साथ तमाम सारे लोग हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है। आज तो ध्वज पताका लगा दिया जाएगा। हम लोग अभी सभी रामकोट की परिक्रमा करके आए हैं। जिस तरह से 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, उसी तरह रामकोट की परिक्रमा। ये सभी राम भक्त हैं, ये राम जी के सेवक हैं, सभी ये राम सेवक हैं। उसके बाद अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं आज ध्वजारोहण करने के लिए। हम सभी उनका भव्य स्वागत करेंगे, फूल वर्षा करेंगे, घड़ी घंटे बजाएंगे, आरती उतारेंगे, दिव्य उनका स्वागत करेंगे। अयोध्या के सारे धर्माचार, देश भर के धर्माचार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लोगों में उत्साह है, साधु संतों में उत्साह है, भक्तों में उत्साह है। और सभी लोग इस बात से काफी प्रसन्न हैं कि आज अब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। यानी जो प्रतीक्षा सनातन धर्मियों को सैकड़ों साल से थी, सैकड़ों साल तक संघर्ष होता रहा, खूनी संघर्ष होते रहे, उसके बाद कानूनी लड़ाई चलती रही और उसके बाद सफलता मिली तो मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब पताका लगते ही यानी धर्म ध्वज लगते ही कार्य बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। इस बात को लेकर न सिर्फ साधु संत अयोध्या में मौजूद लोग, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग यानी जो सनातनी हैं वो काफी खुश और प्रसन्न होंगे क्योंकि उनके आराध्य के शिखर पर अब पताका लगने वाला है। तो देखिए आज के दिन का इंतजार रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, ना सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि अगर हम बात करें तो देशवासियों के लिए भी, क्योंकि 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहरेगी। धर्मनगरी अयोध्या एक बार फिर एक बड़े धार्मिक आयोजन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 12 बजे भगवा धर्म ध्वजा फहराएंगे जो मंदिर निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। इसी के साथ 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2 अगस्त 2020 की है
जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, अगली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की एक भूमि पूजन की तस्वीर आप देखिए। और दूसरी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा की है 22 जनवरी 2024 को, जब भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और देखिए राम मंदिर ने किस तरीके से अपना जो सफ़र है वो तय किया है। कैसे यहाँ पर पहले जो श्री राम थे वो विराजमान थे और उसके बाद अब अपने गर्भगृह में है। और इसके बाद देखिए आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो जो पूरा मंदिर का निर्माण है पूरा हो जाएगा और उसी के साथ धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंदिर का भूमि पूजन 938 दिन पहले हुआ था और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बाकी तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। ये 2 अगस्त की तस्वीर 2020 की है, जब भूमि पूजन हुआ था। आज से ठीक 1938 दिन पहले जो है ये भूमि पूजन हुआ था। और उसके बाद जो अगला जो एक खास महोत्सव का दिन आया था वो था प्राण प्रतिष्ठा का। आपको ये जानकारी दे दे, प्राण प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो करीब 221 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और आज का जो दिन आया है वो धर्म ध्वज फहराने का दिन आया है, जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ राम मंदिर में पहुंचेंगे और धर्म ध्वजा को फहराएंगे। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, क्योंकि देखिए अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। और इससे पहले ये जो दोनों कार्यक्रम रहे हैं, चाहे बात भूमि पूजन की करें हम या फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर करें, ये दोनों ही अभिजीत मुहूर्त में किए गए हैं। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, अभिजीत मुहूर्त सबसे शक्तिशाली मुहूर्त दिन का होता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो सीधा सूर्य से जुड़ी होती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए आज हर एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं 1938 दिन पहले जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ अभिजीत मुहूर्त में, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा 221 दिन पहले करीब हुई तो भी अभिजीत मुहूर्त में, और आज भी अभिजीत मुहूर्त चुना गया है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर अपने सनातन धर्म की बात करें तो इसमें योग का, मुहूर्त का और नक्षत्रों की स्थिति का ही ध्यान रखकर किसी भी तिथि को, टाइम को तय किया जाता है। आप देखिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है कि इस समय सभी देवता नवमंडल में अपने अपने स्थान पर होते हैं और सभी ग्रह उचित स्थान पर होते हैं, जिसका कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। उसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर अभिजीत मुहूर्त पड़ जाए तो उसे सबसे ज्यादा शुभ, अत्यंत शुभ माना जाता है और उसमें किसी भी धार्मिक कार्य को और शुभ कार्य को किया जा सकता है। इसीलिए इस तिथि को आज चुना गया। और सबसे बड़ी बात कि आज विवाह पंचमी भी है, यानी आज पूरे अयोध्या नगरी में विवाह उत्सव भी सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। तस्वीरों के जरिए मुख्य द्वार आपको दिखाता हूं कि ये देखिए राम जन्मभूमि का ये मुख्य द्वार है। इस बार अलग अलग संतों के नाम पर मुख्य द्वार का नाम रखा गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार है। और इस अयोध्या नगरी को रामानंदी साधुओं की नगरी भी कहा जाता है कि यहाँ जितने भी साधु संत मिलेंगे सब रामानंदी संत मिलेंगे। तो यहीं से जो श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं वो जाते हैं। प्रधानमंत्री का प्रवेश आगे द्वार बनाया गया है, वहां से होगा। तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:15 के बीच में प्रधानमंत्री ध्वज को स्थापित करेंगे। देखिए सनातन धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से मंदिर अगर पूरी तरीके से बन जाए, सिविल कार्य बिल्कुल हो जाए, लेकिन मंदिर को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उस पर ध्वज की स्थापना न हो जाए। एक संत हनुमानगढ़ी के हमारे साथ हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है। ये कहा जाता है जब तक ध्वज न लगे तब तक मंदिर पूर्ण नहीं है। पूरा मंदिर का कार्य पूर्ण है। कई मंदिरों का ध्वजारोहण होगा। देश के प्रधानमंत्री राम जी के बाद, उसके बाद हनुमान जी का भी मंदिर है और शिव जी का भी है और कई मंदिर है, कुटेश्वर भी है। कई मंदिरों का वो ध्वज फहराएंगे, हर जगह भ्रमण करेंगे। उसके बाद सबको संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी। अब बाहर से आए हुए हैं, 8000 आदमियों को आमंत्रण किए हुए हैं और उसमें हर वर्ग के हैं। जात पात इसमें देखा नहीं गया है, सारे आदमी उसमें हैं। लिखा भी है कि जाति पात पूछे नहीं उसमें जो है, हाँ वही। तो उसके बाद जो है नाव, धोबी, पासी, कहार, बढ़ई, सब जात के
राम भक्त वहाँ आएंगे। सर्व सनातन समाज, सारे बस समातन सभी को सनातन समाज को आज न्योता दिया गया है। और आपको बता दें कि जो पताका बनाया गया, जो धर्म ध्वज बनाया गया है, वो काफी सोच विचार कर धर्माचार्यों के राय को लेकर ही बनाया गया है। 6 कारीगरों ने बनाया है। 11/22 है, यानी 11 फीट उसकी चौड़ाई है, 22 फीट लंबाई है। कोविदार वृक्ष जो सूर्यवंश राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था उसे स्थापित किया गया था। यानी त्रेता में जो चिन्ह भगवान राम के कुल का था, उसके बाद भगवान राम चूंकि सूर्यवंशी थे तो उस पर सूर्य प्रतीक है, और सूर्य के बीच में ओंकार बनाया गया है जो भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। तो काफी सोच विचार कर उस ध्वज का निर्माण किया गया। ध्वज दंड जो है वो मंदिर के शिखर पर पहले ही लगाया जा चुका है। उस पर सोना चढ़ाया गया है, गुंबद भी सोने चढ़ाए गए हैं सारे गुंबदों के ऊपर। तो अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री आए और उस पर ध्वज लगाएं, और ध्वज लगते ही जो 500 साल के संघर्ष की कहानी है, जो खूनी संघर्ष भी रहा, कानूनी संघर्ष भी रहा, उस पर आज पूर्ण विराम लग जाएगा। अब दुनिया भर के सनातनियों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 5 साल से लोगों ने मन में बिठा के रखा था कि जहां रामलला का जन्म हुआ था, यानी जो राम जन्मभूमि है, उस पर कब विराट विशाल मंदिर बने, कब अलौकिक तरीके की छटा वहां पर दिखे। तो अब वो दिखने लगी है, और इस तरीके की तैयारी अयोध्या में की गई है कि ऐसा लगे कि अगर कोई भक्त आया है कि त्रेता काल का जो वैभव था वो आज भी अयोध्या में है, उस तरह की कोशिश की गई है। तो अब चंद घंटों का ही मामला है, जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री आएंगे, रोड शो करते हुए आएंगे। उस रोड शो में विशेष तौर पर महिलाओं को उपस्थित रखा जाएगा, वो लोग पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जैसे ही मंदिर परिसर में आएंगे तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाएंगे, वशिष्ठ मंदिर में जाएंगे, उसके बाद माता सबरी के मंदिर में जाएंगे, निषाद राज मंदिर जाएंगे। इन तमाम सारे मंदिरों में वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाएंगे, जहाँ सीता रसोई बनाया गया है परकोटे में। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे जाएंगे जो राम दरबार बनाया गया है प्रथम तल के ऊपर, वहां वो पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद मुख्य गर्भगृह में आएंगे जहां रामलला विराजमान है, वहां पूजन अर्चन होगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि 11:57 से लेकर 12:15 के बीच, यानी अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री धर्म ध्वज की स्थापना मुख्य शिखर पर करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही ये जो ध्वजा है 360 डिग्री में आसानी से घूम जाएगा, 42 फीट ये ऊंचा ध्वज। और इसी के साथ विकास चंद्र, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी, पीएम नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है कितना किलोमीटर लंबा रहेगा और कब से शुरू होगा? महिलाओं के बारे में आप जानकारी दे ही चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। वजह यह है, हाल ही में दिल्ली में आतंकी ब्लास्ट और एक ऐसे व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है जिसके निशाने पर सनातन था। और ऐसे में ये समारोह कहीं ना कहीं उन आतंकियों को जवाब है कि हम अपनी सनातन की परंपरा में कितने अडिग हैं। ये देखिए, जब भी प्रधानमंत्री चाहे कहीं भी जाएं, अयोध्या आए या देश में कहीं भी जाएं, तो पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते हैं तो विशेष सुरक्षा की व्यवस्था होती है। हजारों की संख्या में जो पुलिस बल के लोग होते हैं, पैरामिलिट्री के जवान होते हैं, वो सब लोग तैनात होते हैं कि कहीं कोई चूक न हो। तो उसी तरीके से इस बार भी अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो दुर्घटना हुई, आतंकी घटना घटी, उसके बाद से शासन प्रशासन काफी यहाँ पर सतर्क है। और चूंकि अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा है, और इस अवसर पर भीड़ बहुत ज्यादा है कि लोगों के मन में यह था कि कम से कम अगर मंदिर परिसर में उस अवसर पर नहीं जा सकेंगे तो अयोध्या में मौजूद रहेंगे। तो इसलिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग भी, भक्त भी, श्रद्धालु भी मौजूद हैं। वो एक क्राउड मैनेजमेंट भी अलग एक प्रशासन के लिए यहाँ पर चुनौती है। उसके बाद अगर रोड शो की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री का रोड शो काफी लंबा था, लेकिन आज विवाह पंचमी है, पूरे अयोध्या में उत्सव होता है, सभी मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। तो खुद जो जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री ने इसको देखते हुए अपने रोड शो को छोटा कर दिया। पहले प्रधानमंत्री को रोड शो करते हुए साकेत महाविद्यालय से हनुमानगढ़ी तक आना था, लेकिन अब वो हनुमानगढ़ी तक नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए जो द्वार नंबर 11 है जहां से वो प्रवेश करना था, पहले भी उनको जो शंकराचार्य द्वार बनाया गया है उस द्वार से वो प्रवेश कर जाएंगे। तो 9:45 के आसपास प्रधानमंत्री का आगमन बताया गया है। लेकिन चूंकि 10 बजे से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 10 बजे तक प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 10 बजे से अलग अलग मंदिरों में वो पूजा करना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल विकास, और इसी के साथ देखिए, क्योंकि विशेष अतिथि जो यहाँ पर आएंगे उनमें कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो शामिल रहेंगे। और जब भी राम मंदिर में कोई भी कार्यक्रम हुआ है, प्रसाद जो है उसके लिए एक अलग से मेहनत देखी गई है और उसके लिए कुछ खासियतें देखी गई है। इस बार प्रसाद को लेकर क्या जानकारी है?
ये देखिए, राम जन्मभूमि पर चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो या फिर उसके बाद 1 साल बाद जब फिर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था वो हो, या तीसरा ये कार्यक्रम हो जब ध्वज स्थापित किया जाएगा, तो इसमें काफ़ी सोच समझ कर अतिथियों को बुलाया जाता है कि जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलाया गया था, तो उस समय भी चूंकि अंदर जगह बहुत कम था, तो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी थी कि भाई हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं बुलाया गया। स्थानीय लोगों में नाराज़गी थी, आसपास के जिलों के लोगों में नाराज़गी थी। बहुत सारे साधु संत महंत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर ऐसे थे जो नाराज थे कि भाई उन्हें नहीं बुलाया गया। तो इस बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक अलग तरीका अपनाया कि जो लोग 22 जनवरी 2024 को आमंत्रित थे उसमें से किसी को नहीं बुलाया जाएगा। इस बार सभी नए लोग बुलाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि समाज के सभी वर्गों के लोग होंगे, जो कि मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि 2 चीजें यहाँ लिखी गई हैं इस बार कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि कोई, राम जी ऐसा ही है, साथ ही हम राम जी के और राम जी हमारे। इस बार 2 ये नारा लिखा गया है। इसी के तहत समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को बिना किसी जाति भेद के, अगर जातीय आधार पर भी सोच लिया जाए तो सभी जाति और वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा पर भी आमंत्रित किया गया था और इस बार भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। उसके साथ साथ यहाँ आसपास के जो जिले हैं, इन जिले के लोगों को बुलाया गया है और जितने भी अयोध्या में रहने वाले साधु संत महंत जो भी हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है। देश के जितने भी बड़े संत हैं उन सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है। साथ ही जो बड़े, पिछली बार 22 जनवरी 2024 को हम लोगों ने देखा था कि तमाम उद्योगपति और सेलिब्रिटी जो लोग बुलाए गए थे, तो उस तरीके के तमाम उद्योगपति और सेलिब्रिटी और बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर इसमें मौजूद रहेंगे। और 8000 की संख्या तय की गई है। अंदर चूंकि परिसर में 8000 से ज्यादा लोगों को नहीं व्यवस्थित ढंग से बैठाया जा सकता है और 2:30 बजे जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर को खोल दिया जाएगा ताकि जा करके वो धर्म ध्वज का दर्शन कर सके।